अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। सो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो 6.5 एक्सरसाइज की जो हमने की अभी प्रेजेंटली इसी में है। तो इसके जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसके आगे करेंगे बेटा आज। सो ये एक्सरसाइज हमें मबनी है थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पे, जो भी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी और उसके कन्वर्स पे। ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती थी दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही आती है। सो इसी तरीके से चलो टाइम किए वेस्ट किए बगैर अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आज हमें क्या करना है बेटा? आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए सी बी सी के बराबर है, और आपको क्या करना है, ए बी स्क्वायर जो है ये 2AC स्क्वायर के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी जो है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। देख लीजिए बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है दैट इज ए बी सी, बट यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो बी सी ए सी के बराबर है। ठीक है बेटा, तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद एक और चीज़ हमें दी गई है यहाँ पे दैट इज ए बी स्क्वायर जो है दैट इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर। ठीक है, बट अब आपको ये वाली ट्रायंगल जो ए बी सी है अब आपको ये प्रूव करनी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देख लीजिए हमें गिवन दिया गया है आप ए बी इक्वल ट्वाइस ए सी स्क्वायर, तो 2AC स्क्वायर का मतलब होता है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2AC स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार AC स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐड करके। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद ए बी स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि AC यहाँ पे हमें BC के बराबर दिया गया है। सो AC किसके बराबर है? BC के। तो इंस्टेड ऑफ AC स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे BC स्क्वायर। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है देख लीजिए बेटा, अब ये वाली ट्रायंगल जो हमारे पास है ABC, इसमें हमें आया AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, अभी ये परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, तो जब हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये सेटिस्फाई करते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो वी कैन से दैट कि ये जो है ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया दैट इज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A 2A। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, अभी इसमें हर एक साइड 2A 2A और 2A ही होगा क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है। फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, अब हमें इसके अल्टीट्यूड निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, अब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे देख लीजिए ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है जिसमें हर एक साइड 2A 2A 2A। उसके बाद AD हम डाल रहे हैं क्या बेटा, AD हम इसको परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा? परपेंडिकुलर AD डाल रहे हैं यहाँ से। सो A से हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर BC पे डाल रहे हैं। सो BD जो हमारा A के बराबर आएगा और DC भी हमें A के बराबर आएगा। अब ये आल्टीट्यूड है तो हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं, ADB ट्रायंगल ले लीजिए। सो ADB जब लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके दैट इज AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो यहाँ पे AB स्क्वायर AB हमें ऑलरेडी दिया गया है 2A स्क्वायर इक्वल टू AD हमें निकालना है बेटा इंटू BD प्लस BD स्क्वायर, तो BD हमारे पास A है तो A स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पे 4A स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। सो यहाँ पे आएगा बेटा हमें क्या, यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास 4A स्क्वायर ही, तो 4A स्क्वायर आया। AD स्क्वायर हमें निकालना, तो AD स्क्वायर निकालेंगे प्लस A स्क्वायर। अब इस A स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिए तो ये बन जाता है बेटा हमें AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो AD स्क्वायर हमें आएगा 3A स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब AD हमें निकालना है तो √3 होल स्क्वायर आएगा। AD जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √3 इंटू A स्क्वायर का होता है A। ठीक है बेटा, तो इसका लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड हमारे पास आएगा √3 है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप कर लीजिएगा। हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताता है ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। कहते हैं कि एक लेडर है हमारे पास जो 10 मीटर लंबा है। लेडर मीन्स जिसको आप सीढ़ी भी कहते हो यहाँ से। ठीक है बेटा,
अब ये विंडो के ऊपर है, तो विंडो की लेंथ जो है दैट इज़ ए ओ, तो ये 8 मीटर है। तो हमें बतानी है कि फुट ऑफ द लेडर दैट इज़ बी टू ओ जो है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम सपोज कर रहे हैं कि ओ ए जो है इज़ ए वॉल, तो ओ ए जो है यहाँ पे ओ ए ये हमारे पास एक वॉल है और ए बी जो है ये लेडर है। ठीक है बेटा। सो अब ट्रेंगल कौन सी बनी, ट्रेंगल हमें बनी ए ओ बी। तो जब हम दीवार की बात करेंगे तो ये वर्टिकल या तो परपेंडिकुलर ही आएगी। सो इसमें हम करेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर एज इट इज़। तो ओ बी हमें निकालना है यहाँ से। सो ए बी हमारे पास 10 स्क्वायर 100 होता है और ये 8 था, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस बी ओ स्क्वायर, तो बी ओ स्क्वायर। अब ये 64 जो है ये ट्रांसपोज होगा एल एच एस में, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 64, तो वो आते हैं 36 के बराबर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। उसके बाद बी ओ आएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस माइनस, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस, बट ये लेंथ का कंसेप्ट है तो यहाँ पे नेगेटिव को हम खत्म ही कर देते हैं। सो ये हमें किसके बराबर आया, सो डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6, तो ओ बी हमें कितना आया 6 मीटर। तो जहाँ से हमने लेडर लगाई है और जो भी हमें अब बेस ऑफ द वॉल है इतनी डिस्टेंस जो है दैट इज 6 मीटर। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए गाय वेयर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो यहाँ पे क्या है बेटा, तो यहाँ से एक जो यहाँ से वर्टिकल पोल के साथ एक गाय वेयर है, वेयर में इसको तार कहते हैं। तो तार एक लगी हुई है जिसकी लेंथ जो है दैट इज़ 24 मीटर, बट जो पोल यहाँ पे है वो भी इसकी 18 मीटर है। तो आपको बताना हाउ फार द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक हैव ड्राइवन सो दैट द वायर बी टॉन्ट। तो इसका मतलब आपको क्या करनी है, आपको बताना है कि जहाँ पे हम सपोज ए हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हम वायर को टर्न कर सकते हैं, तो ओ जो है हमारे पास दैट इज़ द बेस ऑफ द पोल, तो हमें ओ ए निकालना है। ऐसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। लेट ओ बी दी हाइट ऑफ द पोल। सो ट्रेंगल कौन सी बनी, ए ओ बी, यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए हमें निकालना है। एज इट इज़ ए बी हमारे पास है 24, तो 24 स्क्वायर इक्वल टू ओ बी दैट इज़ 18 स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। 24 ज़ार 5 7 6 इक्वल टू 18 18 ज़ार 324 प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 7 6 से 324, तो ये आएगा 252 से। उसके बाद ओ ए जो है ओ ए आएगा हमें 6√3 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम द बेस पोल इज दैट इज 6√3 मीटर। ठीक है बेटा। होप सो कि आप लोग आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।